श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से आज हम बात करेंगे 2025 में शादी और सगाई के योग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में इस साल शादी या सगाई का शुभ समय बन रहा है? कौन से ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करेंगे और किस राशि के लिए कौन से महीने सबसे अनुकूल रहेंगे? यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस साल अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी सवालों का जवाब यहीं मिलेगा। मेष राशि के जातक 2025 आपके लिए शादी और सगाई के मामलों में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस साल आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं और शादी या सगाई जैसे फैसले लेने का समय बिल्कुल सही रहेगा। जनवरी से मार्च और फिर सितंबर से नवंबर का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इन महीनों में बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति आपकी राशि पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। यह समय आपके लिए नए रिश्तों की शुरुआत करने और पहले से मौजूद रिश्तों को और गहरा करने का होगा। खास तौर पर उन जातकों के लिए जो लंबे समय से शादी का विचार कर रहे हैं, यह साल उम्मीदों से भरा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि रिश्तों में सबसे जरूरी है ईमानदारी और आपसी संवाद। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए समय समय पर चीजों को स्पष्ट करें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। अगर आप इस साल अपने वैवाहिक जीवन को और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में आने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही जो लोग सच्चे मन से जय हनुमान कमेंट में लिखेंगे उनके जीवन में भी शुभता का संचार होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 का साल रिश्तों में स्थिरता और मधुरता लेकर आएगा। यह साल आपकी लव लाइफ और शादी के योग के लिए कई अद्भुत अवसर लेकर आएगा। शुक्र ग्रह जो आपके रिश्तों और प्रेम जीवन का कारक है, इस साल विशेष रूप से अनुकूल स्थिति में रहेगा। चंद्रमा की कृपा से आपके रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी। अप्रैल से जून और फिर अक्टूबर का समय शादी के लिए सबसे शुभ रहेगा। इस दौरान ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में होगी, जिससे नए रिश्ते पनपेंगे और पुराने रिश्तों में मजबूती आएगी। हालांकि भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। वृषभ राशि के जातक कभी-कभी अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, जिससे गलतफहमियां हो सकती हैं। इस साल अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और हर बड़े फैसले में परिवार की सलाह जरूर लें। अगर आप शादी या सगाई का सोच रहे हैं तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करना आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इससे न केवल आपके ग्रहों का संतुलन बेहतर होगा, बल्कि आपके रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 एक मिश्रित अनुभव लेकर आएगा। यह साल रिश्तों में उतार चढ़ाव का समय हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयासों से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके लिए बड़ा सहारा बनेगा। यह ग्रह आपके रिश्तों को मजबूती देने और नई संभावनाओं को जन्म देने में मदद करेगा। हालांकि शनि की दृष्टि के चलते आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर रिश्तों में मतभेद या संदेह जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन स्थितियों को पारदर्शिता और धैर्य से संभालना ही आपका सबसे बड़ा उपाय है। मई और दिसंबर के महीने आपके लिए बेहद खास रहेंगे। इन महीनों में शादी या सगाई के योग बनने की संभावना अधिक है। इन दिनों में आप किसी महत्वपूर्ण रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं या पहले से बने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें, अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को बढ़ने न दें। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपके लिए एक विशेष उपाय यह है कि बुधवार को गणपति बप्पा को दूर्वा अर्पित करें। यह उपाय आपके ग्रहों को संतुलित करेगा और रिश्तों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। इसके साथ ही
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 एक नई शुरुआत का समय होगा, खास तौर पर आपके रिश्तों के संदर्भ में। इस साल आपको अपने प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा और खासकर शादी और सगाई के मामलों में सफलता की संभावना है। इस साल के दौरान चंद्रमा और बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके रिश्तों में गहरी समझ और स्थिरता आएगी। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो अब वह रिश्ता एक मजबूत नींव पर खड़ा होगा। बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अपने पार्टनर के साथ लंबी और खुशहाल यात्रा पर ले जाएगा। जनवरी, अगस्त और नवंबर के महीने आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन महीनों के दौरान शादी या सगाई के निर्णय लेने के लिए आदर्श समय होगा। इन महीनों में ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगी। रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझने की कोशिश करें। यह साल एक दूसरे के साथ संवाद और समझदारी का है। आप जितना ज्यादा एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उतना ही आपके रिश्ते में सामंजस्य बनेगा। आपके लिए एक खास उपाय है कि सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह उपाय आपके रिश्ते में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। इस उपाय से आपके रिश्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में सहायता मिलेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 साल का यह समय रिश्तों में स्थायित्व और मधुरता लाएगा। खासकर जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह साल काफी शुभ रहेगा। आपके जीवन में रिश्तों को लेकर सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक नई ऊर्जा और प्यार मिलेगा। ग्रहों की स्थिति इस साल आपके पक्ष में है, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा और शुक्र की प्रेम और आकर्षण से संबंधित शक्ति आपके रिश्तों में खुशियां और सामंजस्य लेकर आएगी। यह समय आपके प्यार को और मजबूत बनाएगा और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा। मार्च से मई और जुलाई से अक्टूबर तक के महीनों में विशेष रूप से शादी के लिए बेहतरीन समय रहेगा। इन महीनों में ग्रहों की स्थिति आपकी शादी के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। यदि आप इन महीनों में शादी के लिए कोई भी निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है। रिश्ते में स्थायित्व बनाए रखने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा। अपने रिश्ते में विश्वास और समझदारी की भावना बनाए रखें। किसी भी समस्या या मतभेद से न घबराएं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। आपके लिए एक खास उपाय है कि रविवार को सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ये उपाय आपके रिश्ते को मजबूती देगा और परिवार में भी शांति बनी रहेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 का साल रिश्तों में थोड़ी सतर्कता और समझदारी की मांग करेगा। यह समय आपके लिए मिश्रित प्रभाव लाएगा, जिसमें आपको सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता होगी। खासकर शादी और सगाई के मामलों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लिया जाए। ग्रहों की स्थिति इस साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। शनि कभी कभी कठिनाइयां और बाधाएं ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको सहयोग देगी। बृहस्पति के आशीर्वाद से रिश्तों में स्थिरता आ सकती है और आपको अपने परिवार और साथी से अच्छा समर्थन मिलेगा। विशेष रूप से अप्रैल और सितंबर महीने शादी के लिए शुभ रहेंगे। इन महीनों में आपको रिश्तों में समृद्धि और समझदारी देखने को मिलेगी। हालांकि शनि की दृष्टि के चलते आपको किसी भी रिश्ते को लेकर थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। रिश्तों को पूरी तरह से समझने के लिए समय और सावधानी जरूरी होगी। क्या करें? अपने रिश्ते में धैर्य रखें और हर कदम को समझदारी से उठाएं। किसी भी असहमति को सुलझाने के लिए एक दूसरे से खुले संवाद बनाए रखें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। आपके लिए एक विशेष उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। यह उपाय शनि की नकारात्मक दृष्टि को कम करने में मदद करेगा और आपके रिश्ते को संतुलित रखेगा। तुला राशि के जातकों के लिए 2025 का साल प्रेम और रिश्तों के मामले में बेहद रोमांटिक
और शुभ साबित होगा। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में स्थिरता और रिश्तों में मिठास लाने में मदद करेगी। अगर आप शादी या सगाई का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह, जो प्रेम और रिश्तों का कारक है, इस साल आपकी राशि पर विशेष कृपा बनाए रखेगा। साथ ही चंद्रमा की अनुकूलता आपके भावनात्मक जुड़ाव को और भी गहरा करेगी। यह दोनों ग्रह मिलकर आपके रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। शुभ समय की बात करें तो फरवरी, जून और नवंबर के महीने शादी और सगाई के लिए बेहतरीन रहेंगे। इन महीनों में आप अपने रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह समय आपके लिए मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का होगा, जिससे आपके रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? अपने साथी के साथ समय बिताएं और उनके साथ हर पल का आनंद लें। उन्हें खास महसूस कराने के लिए छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाएं। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए संवाद बनाए रखें और रिश्ते को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और उनके चरणों में घी का दीप जलाएं। इससे आपके रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 का साल रिश्तों में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का संकेत देता है। जो लोग शादी का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। खास तौर पर जनवरी से मार्च और फिर सितंबर से दिसंबर का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा। मंगल ग्रह, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस साल आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वहीं बृहस्पति की कृपा से रिश्तों में स्थिरता और भावनात्मक जुड़ाव गहराई तक जाएगा। अगर आप अपने रिश्ते में किसी तरह की उलझन या रुकावट का सामना कर रहे थे, तो इस साल चीजें आपके पक्ष में बदलेंगी। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। भावनाओं को व्यक्त करने में झिझक न करें और रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। यह आपके बंधन को और मजबूत करेगा। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और उनके चरणों में चमेली का तेल अर्पित करें। ऐसा करने से मंगल दोष शांत होगा और आपके रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ेगी। धनु राशि के जातकों के लिए 2025 का साल अवसरों और खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप शादी या सगाई की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल और अगस्त के महीने वैवाहिक मामलों में सफलता दिलाने वाले होंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति ग्रह इस साल आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाएंगे। यह ग्रह आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपके जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। जो लोग सही जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। आपके परिवार की सलाह और उनकी सहमति आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। पारिवारिक समर्थन न केवल शादी के लिए शुभ होगा, बल्कि आपको मानसिक संतोष भी प्रदान करेगा। क्या करें? अपने परिवार के साथ समय बिताएं और उनकी राय को प्राथमिकता दें। जीवन के बड़े फैसले लेते समय उनकी सलाह को गंभीरता से लें। उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र दान करें और बृहस्पति के आशीर्वाद के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। केले के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए 2025 में शादी और सगाई के मामले कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से आप इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस साल जून और नवंबर के महीने वैवाहिक और रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह इस साल आपके धैर्य और परिपक्वता की परीक्षा ले सकते हैं। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा की सकारात्मक स्थिति आपको रिश्तों में संतुलन बनाने में मदद करेगी। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके साथी के बीच संवाद की कमी न हो। आपके लिए यह साल पारदर्शिता और ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करने का है। अगर आप किसी भी रिश्ते में स्पष्टता रखेंगे, तो शनि का प्रभाव आपके पक्ष में काम करेगा। यह साल नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी अनुकूल है, बशर्ते आप समय पर सही निर्णय लें। क्या करें? अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं तो परिवार और ज्योतिषीय सलाहकार से परामर्श लेना उचित रहेगा। उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल अर्पित करें और एयूएम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले तिल और काले वस्त्र दान करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 का साल वैवाहिक और सगाई के मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कुछ समय ऐसा होगा जब रिश्ते सुगम और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे, जबकि कुछ समय आपको धैर्य और सहनशीलता के साथ बिताना होगा। शुभ समय: जनवरी, मई और अक्टूबर के महीने आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकते हैं। इन महीनों में नए रिश्ते बनने की संभावना है और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उन्हें अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर मिलेगा। ग्रहों का प्रभाव: आपके राशि स्वामी शनि ग्रह और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी। शनि आपको धैर्य और दृढ़ता का पाठ सिखाएगा, जबकि बृहस्पति आपको रिश्तों में समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। हालांकि कुछ समय ऐसा हो सकता है जब आप रिश्ते में चुनौतियों का सामना करें, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से यह बाधाएं दूर हो सकती हैं। क्या करें? आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें। किसी भी मुद्दे को बढ़ने से पहले हल करने की कोशिश करें। अगर किसी बात पर असहमति हो तो धैर्य और समझदारी से उसका समाधान करें। अपने परिवार और साथी की राय को प्राथमिकता दें। उपाय: शनिवार को शनि भगवान की पूजा करें और एयूएम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले तिल, काले वस्त्र या तेल का दान करें। इससे शनि का आशीर्वाद मिलेगा और आपके रिश्ते की बाधाएं दूर होंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 का साल वैवाहिक और सगाई के मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कुछ समय ऐसा होगा जब रिश्ते सुगम और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे, जबकि कुछ समय आपको धैर्य और सहनशीलता के साथ बिताना होगा। शुभ समय: जनवरी, मई और अक्टूबर के महीने आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकते हैं। इन महीनों में नए रिश्ते बनने की संभावना है और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उन्हें अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर मिलेगा। ग्रहों का प्रभाव: आपके राशि स्वामी शनि ग्रह और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रहेगी। शनि आपको धैर्य और दृढ़ता का पाठ सिखाएगा, जबकि बृहस्पति आपको रिश्तों में समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। हालांकि कुछ समय ऐसा हो सकता है जब आप रिश्ते में चुनौतियों का सामना करें, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से यह बाधाएं दूर हो सकती हैं। क्या करें? आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें। किसी भी मुद्दे को बढ़ने से पहले हल करने की कोशिश करें। अगर किसी बात पर असहमति हो तो धैर्य और समझदारी से उसका समाधान करें। अपने परिवार और साथी की राय को प्राथमिकता दें। उपाय: शनिवार को शनि भगवान की पूजा करें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को काले तिल, काले वस्त्र या तेल का दान करें। इससे शनि का आशीर्वाद मिलेगा और आपके रिश्ते की बाधाएं दूर होंगी। मीन राशि के जातकों के लिए 2025 वैवाहिक जीवन और सगाई के मामलों में सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा। यह साल आपको नए रिश्तों की शुरुआत और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का अद्भुत अवसर प्रदान करेगा। शुभ समय: मार्च और जुलाई के महीने आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इन महीनों में शादी या सगाई के योग बन सकते हैं। रिश्तों में मिठास आएगी और जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। ग्रहों का प्रभाव: चंद्रमा और शुक्र का सहयोग आपकी भावनाओं और रिश्तों को सशक्त बनाएगा। चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता को और गहराई देगा, जिससे आप अपने साथी की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। शुक्र की कृपा आपके रिश्ते में आकर्षण और प्रेम का संचार करेगी। क्या करें? अपने साथी को समय दें और उनकी जरूरतों और भावनाओं को समझें। किसी भी प्रकार के संकोच को त्यागें और रिश्ते में खुलकर संवाद करें। अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो परिवार की राय को शामिल करना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और पीला वस्त्र अर्पित करें। इसके अलावा
जरूरतमंदों को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें। 2025 शादी और सगाई के लिए ज्यादातर राशियों के लिए शुभ समय लेकर आया है। ग्रहों का आशीर्वाद आपके रिश्तों को मजबूती और प्रेम से भर देगा। लेकिन याद रखें, हर समय सिर्फ ग्रहों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। आपके अपने प्रयास, रिश्तों में पारदर्शिता और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही असली सुख का आधार है। थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और उपायों से आप उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस साल अपने जीवन में प्यार और स्थायित्व लाने के लिए। अपनी राशियों के अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं।